ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से इस वक्त एक अजीब कशमकश सी चल रही है। कुछ लोग इसके हामी हैं, कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं, कोर्ट में भी केस चल रहा है। तमाम मामला जो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि किस साइड पे जाएं। बहुत सारी ऐसे जो मामलात हैं वो इसके हवाले से हैं। तो हमने सोचा कि आज नायाब अली साहिबा को बुलाया जाए। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं। अब इसमें मसला क्या है कि वैसे तो ज़ाहिर है सब लोगों से जिससे भी हमारी बात हुई, जो मुखालिफिन हैं, जो हामी हैं, वो सब जानते हैं कि इस कम्यूनिटी के ऊपर कितने मुश्किलात हैं, कितने जुल्म होते हैं। और सब ने ये बात कही कि ये उस जुल्म का और ये तमाम जो मसाइल हैं उसका ख़ात्मा होना चाहिए। मसला आकर अटकता है डेफिनेशन पर कि तयन कैसे होगा कि कौन जो है वो इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता। तो इस हवाले से ज़रा हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम नायाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। अच्छा, आप जितना काम करती हैं ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, उतना ज़ाहिर है बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इतना काम कर रहे हैं। और बोल्ड भी हैं आप। हाँ, ये भी आपको मुबारकबाद कि आपने बड़े बोल्ड स्टेप्स भी उठाए और एक तरह से ग्लास जो सीलिंग्स हैं उनको तोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, अब जिससे भी हमारी बात हुई, जो मुखालिफिन हैं उनसे भी बात हुई, वो भी यही कहते हैं कि भाई तमाम हुकूक मिलने चाहिए, जो जुल्म है, जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने चाहिए। मसला डेफिनेशन पर आता है। तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हमें भी ज़रा समझ में आए कि मामला है क्या। तो अगर हम इस तरह शुरू करें कि दुनिया में इंसान की कितनी जिन्स होती हैं और उसका तयन कैसे होता है? देखें जी, सबसे पहले तो जो इंसान है उसको जिन्स या सिन्फ की कैद से दुनिया ने तो बहुत पहले ही आज़ाद कर दिया हुआ है। तो लेकिन हम समझने के लिए पाकिस्तान के कानून की तरफ आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की तरफ आते हैं 2009 में जो आया, उसमें मर्द, औरत और ख्वाजा सरा को बतौर तीसरी सिन्फ या जिन्स के तौर पर उन्होंने तयन किया। तो उसमें जो है वो, लेकिन अब हम जब ख्वाजा सरा कहते हैं तो ख्वाजा सरा के हमारे मुआशरे के अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो शख्स जो शादी नहीं कर सकता, वो शख्स जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, उसको हम ख्वाजा सरा के ज़मरे में एक तीसरी जिन्स के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। जो कि मर्द और औरत की वो तमाम सलाहियत या फिर उसके मुताबिक वो फिट ना बैठता हो तो हम उसको ख्वाजा सरा लेते हैं। अब जो साइंसी बुनियादों के ऊपर इसकी डिफरेंट इकसाम है। अच्छा, पहले इस पर थोड़ा सा कि ये जो मर्द औरत ख्वाजा सरा, अब किसी भी इंसान के मर्द या औरत या ख्वाजा सरा होने का तयन कैसे होता है? देखें, मर्द या औरत हमारे सोशली कंस्ट्रक्टेड जो मामलात हैं, फॉर एग्जांपल जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुआशरे ने उसके लिए तय कर दी हैं, उसकी बुनियाद पर आप या तो मर्द होते हो या आप औरत होते हो, तो या फिर आप ट्रांसजेंडर पर्सन होते हो। जिस्म की बुनियाद पे होगा ना? सॉरी, बायोलॉजिकली होगा ना? इसमें देखिए बायोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्टेड। फॉर एग्जांपल जब सिन्फ और जिन्स, सेक्स एंड जेंडर का जो फर्क है वो यही फर्क है। सेक्स तो आपके बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं या फंक्शंस हैं, यू हैव ओवरीज एंड ऑल दैट, जो बायोलॉजिकल आपको डिफरेंस है जिसके अंदर आपका कोई भी डिनाइल नहीं है। एंड वर्ड जेंडर जो कि हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिजाइन है कि जो प्रोनाउन ही है उसके तमाम डेरिवेटिव्स जो है वो इक्वल वो सबके लिए इस्तेमाल होंगे, चाहे वो मर्द है या खातून है। यानी कि मतलब, क्योंकि मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ये कहा कि सेक्स और जेंडर दो अलग अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल। सेक्स का मतलब ये हुआ कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, जी बिल्कुल, या ट्रांसजेंडर होगा, ऐसा ही है? अगर गलत है तो मुझे बता दीजिए। मेल होगा, फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा। ओके, तीन, ठीक है। यानी कि सेक्स जो है वो होगी मेल, फीमेल या इंटरसेक्स, और ये बायोलॉजिकली इंसान के ह्यूमन पार्ट से डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ये इसको तयन करने का तरीका ये है कि आप उसका बायोलॉजिकली देख लेंगे, आप बिल्कुल देख लें, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, डॉक्टर आपको वो डिक्लेयर कर। बायोलॉजिकल बात है। अब आ जाते हैं जेंडर पर। जी, तो जेंडर कितने हैं और जेंडर्स का तयन कैसे होता है? देखिए, जेंडर जो है वो, जेंडर को हम एज एन स्पेक्ट्रम लेते हैं। इंसान जो है वो किसी टाइम भी अपने क्योंकि हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम उसमें ये बात करते हैं कि वो तमाम रोल जो मर्द अदा कर सकते हैं या औरतें अदा कर सकती हैं वो इट शुड बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर जो है वो मर्द और औरत बन सकते हैं। हाँ। बच्चों को संभालने के लिए, बच्चे जो संभालने के लिए ये औरत का काम नहीं है, That is a gender thing। उसको मर्द भी संभाल सकता है, तो औरत भी संभाल सकती है। तो यू नो, लेकिन हमारे मुआशरे ने क्या किया, बच्चे को संभालना औरत के साथ एसोसिएट कर दिया। दिस इज व्हाट जेंडर रोल इज। तो जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर आपका सिन्फी इजहार है, आपका एक्सप्रेशन है, आप मुआशरे के अंदर अपने आप को कैसे महसूस करते हो। तो हमारे मुआशरे ने आपको या ट्रांसजेंडर्स को किस तरह से जेंडर रोल्स में कैद किया है?
मतलब मर्दों औरतों के लिए तो ठीक है, नजर आता है, लेकिन जेंडर इंटरजेंडर हम जब ट्रांसजेंडर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेंडर को भी हम बाइनरी के तौर पर देखते हैं, या तो ख्वाजा सरा मर्द देखते हैं या फिर ख्वाजा सरा औरत देखते हैं। तो हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने आप को ट्रांसजेंडर फीमेल डिटरमाइन करता है और उसके वो तमाम रोल जो कि एक मुआशरा औरत के साथ एसोसिएट करता है और वो उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम ख्वाजा सरा औरत या ट्रांसजेंडर वुमेन कहेंगे, एंड द वाइस वर्सा इज फॉर ट्रांसजेंडर मैन। द थिंग इज मसला जहां पे आता है, एक सेकंड अभी डेफिनेशन तो अभी जो जेंडर है जी वो कितने हैं और उसका तयन कैसे होता है कि इसका ये जेंडर है, मतलब मैं अपना जेंडर डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करेंगे या कोई और बताएगा, और ये कितने हैं टोटल? देखें जी, जो जेंडर है मैंने आपको स्पेक्ट्रम का बोला कि इंटरनेशनल डेफिनेशंस के मुताबिक तो आप जेंडर बाइनरी हो सकते हो, आप जेंडर बाइनरी यानी कि आप मर्द या खातून हो। इसके अलावा आप जेंडर फ्लूइड भी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल इट्स ऑन यू हाउ यू एक्सप्रेस, समटाइम यू कैन परसीव योरसेल्फ एज एन मैन एंड वुमन। लेकिन उसके लिए भी आपको ट्रांसजेंडर होना जरूरी है ना? उसके लिए आप आदमी नहीं कह सकता कि मैं आज औरत फील कर रहा हूं। समटाइम देयर इज एन इंटरनेशनल थ्योरी दैट कॉल्ड क्वेयर थ्योरी, जिसके मुताबिक आप अपने आप को कोई जेंडर तस्वर नहीं कर सकते एंड यू सी एज एन यूनिसेक्स और ए जेंडर। आप फॉर एग्जांपल यू फील कंफर्टेबल टू वेयरिंग व्हाटएवर क्लॉथ यू आर। यानी कि एक, जैसे मैं अपनी बात करूं, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस डेफिनेशन को और जाहिर है टेक्निकली लोगों को समझ में आना चाहिए, वरना इसी में मेरे को बात घूमती रहती है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि जी बायोलॉजिकली सेक्स के हिसाब से मैं मेल हूं और मैं ये कहता हूं कि जी जेंडर के हिसाब से मैं मेल नहीं हूं और मैं जो हूं वो एक फीमेल हूं। तो ये पॉसिबल है आप, क्योंकि लेकिन उसके लिए कुछ शराइत ज़रूरी हैं। हाँ, वो क्या? वो शराइत ये हैं कि आपने या तो सोशल ट्रांजिशनिंग की हो। सोशल ट्रांजिशनिंग आपकी जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है आप उससे डिफर कर रहे हो और सोशली एक खातून की तरह आप रह रहे हो, आप क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे हो और वो तमाम फंक्शन जो कि उसके बगैर नहीं कर सकता, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। यू कांट एक्सप्रेस, बिल्कुल, बिकॉज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टिव आइडिया। इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर you can't be a transgender। एक्सप्रेस तो मैं नहीं कर सकता, लोग अजीब-अजीब सी बातें करेंगे मेरे बारे में। देखें, तो मैं अंदर से एक्सप्रेस करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता हूं माशरे की वजह से। फिर बिकॉज द जेंडर आइडेंटिटी इज टोटली बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, तो उसकी बेसिस पे यू आर नॉट अ ट्रांसजेंडर। इन पे होगा इतलाक क्या? ट्रांसजेंडर एक्ट का जो अभी पाकिस्तान में आया है अवैध को कवर करता है या आपको ही कवर करेगा सिर्फ? नहीं होगा। ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, देखें ट्रांसजेंडर एक्ट उसको हमने जरा बड़ा इंटरनेशनल थ्योरीज और इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के अंदर बड़ा मिक्स एंड मैच कर दिया। ये जो अभी तक मैंने गुफ्तगू की मैंने आपके साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की, लेकिन अब हम इसको कल्चरली एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाए। मैंने अपने आप को कल्चर और पाकिस्तान के साथ क्या, मैं अभी फंस गया हूं, मैं अभी मतलब मैं बड़ी क्लैरिटी वाला जी एक सेक्स के हिसाब से मर्द हूं जी। मैं कल इस शो में खवातीन के कपड़े पहनकर आता हूं, अपना एक्सप्रेशन मैंने जो आपके मशवरे के मुताबिक चेंज किया और मैं कहता हूं बाय जेंडर आई एम अ फीमेल, तो मैं ये कर सकता हूं। ये ठीक आप अब मेरे मशवरे के मुताबिक नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं आप जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हैं, आप समझते हैं कि आप एक ऐसे जिस्म के अंदर पैदा हुए जो कि आपके साथ मिसफिट है और आपकी रूह के साथ करेगा, मैं या कोई और या डॉक्टर, उसका तयन आप खुद कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, साइंटिफिकली नफ्सियाती तौर पर नफ्सियाती तौर पर देखें, साइकोलॉजी जो है वो क्लियरली कहती है कि सबसे बेहतर जब आपसे डॉक्टर इंटरव्यू करता है या साइकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग करता है, आपसे पूछता है, वो तमाम का तमाम अपना प्रेस्क्रिप्शन आपके बयानिए के ऊपर डेवलप करता है। वो अपनी टेस्ट भी तो होते हैं, ब्लड टेस्ट, फलाना टेस्ट, लेकिन दैट इज, देखें जब यही तो डिफरेंट है। आप बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन के लिए यू कैन गो फॉर द टेस्ट, कैरोटाइपिंग टेस्ट, जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए तो इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। Exactly, because you are expressing yourself। तो उवैस मंगलवाला अगर ये कह रहा है कि बाय सेक्स आई एम अ मेल, लेकिन मैं कल ये आकर खवातीन के कपड़े पहनकर ये कहूं कि जी आई एम अ फीमेल बाय जेंडर, तो इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, तो फिर अगर ये कहें कि मैंने अब शादी करनी है और नहीं, शादी नहीं करना, मैं अभी शादी पे आया नहीं, नहीं शादी नहीं करनी मुझे अभी शादी ना करवाएं, मेरी शादी ना करवाएं। मैं ये कह रहा हूँ मैं फीमेल हूँ और किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब मुझे जाना है फीमेल वॉशरूम में,
जी। और फीमेल स्विमिंग पूल में तो किसी को कोई एतराज होना चाहिए? बिल्कुल एतराज़ होना चाहिए। देखें, बिल्कुल एतराज़ होना चाहिए। वो एतराज़ इस वजह से होना चाहिए बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज एन ट्रांसजेंडर वुमेन, नॉट अ वुमेन। एंड ट्रांसजेंडर का मतलब ये है बिकॉज आप जो है वो मर्द थे और आपने मर्द से ट्रांजिशनिंग की औरत की तरफ। आप क्या बन गए? आप औरत नहीं बने, आप ट्रांसजेंडर औरत बन गए, जिसकी वजह से अलग वॉशरूम होगा, अलग वॉशरूम होगा जो कि आपके लिए अलग, जिस तरह मेडिकल वार्ड्स बनाए गए अलग होंगे, जेलें आपके लिए अलग होंगे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने जेंडर्स हैं उन सबके लिए अलग अलग वॉशरूम होना चाहिए। जितने जेंडर ट्रांसजेंडर के लिए अलग होएगा। तकरीबन 13-14 की तो लिस्ट मैंने देखी इंटरनेट पर। देखिए पाकिस्तान में है नहीं ना, दुनिया में नहीं हो जाएगी। मैं कल को ऐलान कर दूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे देखिए 13-14 की जेंडर 13-14 की लिस्ट इस वजह से नहीं हो सकती व्हेन वी से कि जेंडर फ्लूइड। जेंडर फ्लूइड का मतलब ये है कि समटाइम दैट पर्सन परसीव हिमसेल्फ एज एन मैन and sometimes perceive herself as a woman. यानी आज मैं मर्द कहूं अपने आप को, कल औरत कह सकता हूं। That is a gender fluidity which is not accepted in Pakistan. लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लें तो ये हो सकता है कि मतलब आज के दिन मैं औरत हूं, कल के दिन मर्द हो जाऊंगा। एक्सेप्ट नहीं हो सकता। एक्सेप्ट नहीं दुनिया में हो रहा है भाई। देखें पाकिस्तान में देयर आर सम होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई? उसको मना कर रही हैं आप? ये क्या बात हुई? वो जेंडर फ्लूइड में तो हकूक की बात कर रही हैं जो कि लॉ इनको कवर करने के लिए चाहिए। देखें जो लॉ है, लॉ इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर्स एक ही टाइप के हैं। ट्रांसजेंडर जो है टुवर्ड्स मर्द या टुवर्ड्स वुमन है जी, दो तरह के हैं। ट्रांसजेंडर मैन है एंड ट्रांसजेंडर वुमन है। ये डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा और किसी भी कैटेगरी को हमारा पाकिस्तान का लॉ नहीं करता। अब देखें जब कानून बनता है ना, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में क्या फर्क है? कानून जब बनता है ना किसी भी मुल्क का, वैसे हमें ये समझने की जरूरत है वो कुछ बुनियादों के ऊपर, कुछ स्केल्स के ऊपर उसको जांचा जाता है। सबसे पहले साइंसी बुनियादें होती हैं, फिर इसके बाद तिब्बी बुनियादें होती हैं, फिर नफ्सियाती बुनियादें होती हैं, फिर कल्चरल सकाफती बुनियादें होती हैं और उसके बाद मजहबी बुनियादें होती हैं, जो कि आप इन सारे स्केल्स से गुजर के जाते हैं। आप इंटरनेशनल मुआशरे के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दैट इज मिसफिट फॉर योर कल्चर एंड ट्रेडिशन। यू कांट यू नो ये सारी चीजें जो आज हम अपने पास इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मगरबी माशरे में हो रही थी, तो हमने आज इंप्लीमेंट की। 50 साल बाद हम जेंडर फ्लूइडिटी इंप्लीमेंट कर लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं इससे डिसएग्री इस तरीके से करूंगी वेरी हम्बली। ख्वाजा सरा जो है जेंडर आइडेंटिटी, इट्स अ इंडिजिनस जेंडर आइडेंटिटी व्हिच इज पार्ट ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट। आप इसकी हिस्ट्री में चले जाएं, ख्वाजा सरा कहां पे एक्सेप्टेड थे? ख्वाजा सरा इज्जत कहां पे दी जाती थी? इज्जत कहां दी जाती थी? पाकिस्तान में और भारत में बरसगीर के अंदर जब गोरा आया, गोरे ने कहा कि देखें, मैं आपको ना यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, बड़ी थ्योरी है, वो फैक्ट नहीं है, उसको छोड़ें। मैं तुम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरी पे नहीं जा रहा। मेरा तो मसला अब आ गया वॉशरूम का या कॉलेज का। मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूंगा? देखें कॉलेज तो हमारे को एजुकेशन चलती है, ये तो एक मैं कहूँ कि एक गैर जरूरी खवातीन के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ मैं। खवातीन के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू हैव गॉन थ्रू योर ट्रांजिशनिंग, डेफिनेटली यू शुड। मैंने खवातीन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और मैं अपने आप को खातून कहता हूँ। आप सेल्फ परसीव जेंडर मेरा खातून है ना भाई। देखें आप जब अगर कहते हैं अपने आप को ट्रांसजेंडर, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसजेंडर वुमेन कहते हैं एंड यू रजिस्टर योरसेल्फ एंड एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन एंड गो थ्रू द सोशल ट्रांजिशनिंग, मेडिकल ट्रांजिशनिंग एंड सर्जिकल ट्रांजिशनिंग। तो डेफिनेटली यू शुड अलाउ टू परफॉर्म द ऑल फंक्शन दैट वुमेन डू। सही है, तो मैं अपने आप को अगर जी सोशल ट्रांजिशन कर ली मैंने, जेंडर अपना जो है वो फीमेल कहना शुरू कर दिया, तो सोशल ट्रांजिशनिंग आपने कर ली, आपने और ये फैसला मैंने खुद किया है, सब कुछ खुद कर रहा हूँ। इसका कोई वेरिफिकेशन तो नहीं होगी ना इसकी? कोई बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अपना देखें, रजिस्ट्रेशन इस वजह से होती है आप किसी कानूनी धारे के अंदर आ सकते हैं। आपने आईडी कार्ड लेना है, उसकी हद तक सेल्फ परसेप्शन है, लेकिन जब आपने आईडी कार्ड ले लिया उसके बाद आपको सर्टन, जिसने अभी पुलिस की नौकरियां आई हुई हैं, आपका मेडिकल कार्ड पे एक्स लिख दिया जाएगा मेरे, आपका मेडिकल टेस्ट होएगा उसके लिए। अगर आप सर्टन प्रिविलेजेस लेना चाहते हैं, देखें मैं इसके ऊपर एक चीज बताती हूँ, आप कुछ दरवाजे सिर्फ लोगों के लिए, खास लोगों के लिए नहीं बना सकते उसको कानून से फायदा लेने के लिए। तो ये जो दरवाजे हैं, जस्ट कि आप उस कानून के अंदर, हम आईडी कार्ड लेंगे तो एंटर होंगे ना, आईडी कार्ड लेंगे तो हम सिटीजन। आईडी कार्ड लेने के लिए मेडिकल वो होना चाहिए, अदरवाइज तो मैं खुद भी कह के कुछ भी कर लूंगा। नहीं, इस पे हम इसलिए क्योंकि अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ,
शिफा का मेडिकल नहीं, तो आप कह रही है ना ये अंडरगो होगा सर्जरी वक्फा ले लें या तो आईडी कार्ड के लिए ना फंस गया हूं हम जरा थोड़ा सा टेक्निकल अगर इसको मैं आसान लफ्जों के अंदर ना बड़ा क्विकली आपको बता दूं कि देखें, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं, आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होता टू गेट आईडी कार्ड, नहीं तो इसको सर्जरी कराने की क्या जरूरत है? नहीं होता। तो फिर मैं मेडिकली अपने आप नादरा के पास कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म पे लेके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बर्थ सर्टिफिकेट में आप कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में तो एम्बिग्विटी हो सकती है कि आप डॉक्टर है तो मेडिकल टेस्ट करा के बाद में देख लेगा। देखें, द थिंग इज कि मेडिकल टेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? बर्थ सर्टिफिकेट डेफिनेटली डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर लिखता है, मेल फीमेल चेक करके लिखता है, या एम्बिग्विटी है वो चेक करके लिखता है। इंटरसेक्स के लिए आप एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आप जिसको कह रहे हैं, यू कांट डिटरमाइन, ठीक है, तो फिर वो 16 साल या 18 साल तो बाद में चेक कर ले। मेरा तो हो गया, बचपन में पैदा होते ही हो गया था ना मेडिकल टेस्ट। हम कह रहे हैं इंटरसेक्स या ट्रांस वाला जो है वो बाद में चेक करवा ले। देखें जी कि ट्रांसजेंडर का बाद में चेक करवाने का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप ट्रांसजेंडर को ऑन द बेसिस ऑफ जो मेडिकल टेस्ट आप उसको रोक रहे हैं। रोक नहीं रहे, फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि कोई गलत ना आ जाए, मुझ जैसा ना आ जाए ड्रामेबाज। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी आप ट्रांसजेंडर क्यों नहीं, कोई गलत ड्रामेबाज नहीं आएगा। आप देखें, आप ट्रांसजेंडर क्यों बनेंगे? आप बन रहा हूं भाई, ये नहीं, क्यों वाली बात नहीं है। नहीं, आप क्यों बनेंगे? आप असेंबली के अंदर आपको सीट दी हुई है, आपको नौकरियां मिल रही हैं। एक भी अभी शरीयत कोर्ट के अंदर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने जवाब जमा करवाया, एक भी ट्रांसजेंडर सरकारी जॉब के ऊपर नहीं है। मतलब आप मुझ पे एतबार कर रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो चोर का रास्ता तो रोकना पड़ेगा ना। देखे ना, नहीं रोके। द मिसयूज ऑफ लॉ हमेशा होता है। हाँ, तो उसके लिए चोर का रास्ता रोका जाता है। उसके लिए जब आप लॉ के ताबे आएंगे तभी तो आपके लिए एम्बिग्विटी दूर करेंगे। आप अभी लॉ के ताबे आप आईडी कार्ड बनाने के ऊपर ही कह रहे हैं कि जी मेडिकल टेस्ट करा ले। मेरा भी तो मेडिकल टेस्ट पे बना है। आपका मेडिकल टेस्ट पे बर्थ सर्टिफिकेट मेडिकल टेस्ट होता है। देखें, बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल हम कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर डेफिनेशन तो देखें ना भाई, कि वो कह रहा है कि मैं जो मुझे असाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ किया गया था मैं तो उसे डिफर करता हूं। और तो चेक कर ले। आप कैसे यकीन करेंगे? आप उस पर सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आप कैसे चेक करेंगे? इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। मेरे ख्याल में अगला सेगमेंट इस पे लगाना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, क्योंकि वरना तो वो कहता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा, मैं झूठ बोलता रहूं, आप माने ना माने। लेकिन ये एक बड़ी टेक्निकल बात है जिसके ऊपर हमें मजीद तो करना चाहिए, लेकिन इस डेफिनेशन को हम समझेंगे आपसे मजीद। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगला सेगमेंट भी करेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने।